डिंग डोंग डिंग डोंग। मॉडर्न अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला। सामने नीले रिबन वाली एक लड़की खड़ी थी। वो नेली को देखते ही चौंक गई। नेली, तुम यहाँ? फिर उसका चेहरा देखते ही घबरा गई। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम्हारी हालत तो ऐसी है जैसे जिंदगी ने तुम्हें कूड़ेदान में डालकर वापस निकाला हो। नेली की आंखें लाल थीं। वो धीमे से बोली, मूनी, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकती हूँ? मूनी ने बिना सवाल किए दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अंदर आ, पहले चाय पी, फिर जिसने तेरा दिमाग खराब किया है उसकी लिस्ट बनाते हैं। कुछ देर बाद नेली सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। मूनी सामने बैठी गुस्से में उबल रही थी। वो रॉन स्पियरी पूरा का पूरा घटिया आदमी है और तेरे मम्मी पापा और एनी तीनों को मिलाकर एक ही बात समझ आती है, इंसानियत ने इनसे इस्तीफा दे दिया है। नेली ने चाय का कप नीचे रखा, मन ही मन मुस्कुराई। शुक्र है, मूनी अब भी वैसी ही है। पिछली जिंदगी में उसने मूनी की एक बात नहीं मानी थी और रॉन के पीछे भागकर शादी कर ली थी, लेकिन इस बार नहीं। इस जिंदगी में मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की कदर करूंगी जो सच में मेरी परवाह करते हैं। मूनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती है, लेकिन आगे क्या करेगी? नेली की आंखों में चमक आ गई। जॉब करूंगी, खुद कमाऊंगी, खूब पैसा कमाऊंगी, और जब मेरे पास अपना पैसा होगा, उसने मुट्ठी भींची, तो न सैर फैमिली मुझे कंट्रोल करेगी न स्पियरी फैमिली। मूनी ने दोनों अंगूठे ऊपर कर दिए। बिल्कुल, मर्द धोखा दे सकते हैं। फिर सीना ठोककर बोली, लेकिन करियर कभी नहीं। कुछ दिन बाद नेली नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, भर्ती बंद हो चुकी है। आपकी योग्यता इस पद से मेल नहीं खाती, आप आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करती। 3 कंपनियों के बाद नेली की आत्मा बोली, बहन घर चलें। 20 से ज़्यादा कंपनियों के चक्कर लगाने के बाद नेली सीढ़ियों पर बैठ गई। एक भी कंपनी मुझे नौकरी क्यों नहीं दे रही? उसने अपना रिज्यूमे देखा। रिज्यूमे ठीक, क्वालिफिकेशन ठीक, फिर दिक्कत क्या है? तभी फोन बजा। मूनी थी। नेली, नौकरी का क्या हुआ? नेली ने थकी आवाज में कहा, 20 से ज़्यादा कंपनियों में गई हूँ, एक ने भी नौकरी नहीं दी। अचानक नेली की आंखें सिकुड़ गईं। रुको, हर जगह मेरा रिज्यूमे देखते ही रिजेक्ट कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं? उसने दांत भींचे, रॉन स्पियरी ने मुझे ब्लैकलिस्ट करवा दिया हो? फोन के दूसरी तरफ मूनी, क्या? वो इतना नीचे गिर गया। नेली ने गहरी सांस ली। वो चाहता है कि मेरे पास पैसे कमाने का कोई रास्ता न बचे, फिर मजबूर होकर मैं उसके पास वापस जाऊं और किडनी देने के लिए भीख मांगूं। मूनी गुस्से में, कितना घटिया आदमी है। नेली ने ठंडी मुस्कान दी, लेकिन वो एक बात भूल गया, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। नेली ऊंची एड़ी वाले जूते पहनकर एक बड़ी कांच की बिल्डिंग के सामने पहुंची। उसने ऊपर देखा, गैमन इनोवेशन। नेली मुस्कुराई। आखिरी कंपनी जहां रॉन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कंपनी रॉन के चाचा इवान स्पियरी की थी। इवान ने यूनिवर्सिटी के बाद खुद से शुरुआत की थी और स्पियरी फैमिली की मदद लिए बिना अपनी कंपनी खड़ी की थी, इसलिए कंपनी सीधे स्पियरी फैमिली के कंट्रोल में नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, रॉन और इवान की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। नेली ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया, तो मिस्टर रॉन स्पियरी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ गया। देखते हैं अब तुम्हारी किडनी वाली चाल कितनी दूर तक चलती है। वो बिल्डिंग के अंदर चली गई। इस बार नेली नौकरी मांगने नहीं, अपनी जिंदगी वापस लेने आई थी। नेली आखिरकार गैमन इनोवेशन के इंटरव्यू हॉल के बाहर पहुंच गई, लेकिन अंदर झांकते ही उसकी आंखें फैल गईं। चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां, कोई काले गाउन में, कोई लाल ड्रेस में, कोई नीली पार्टी ड्रेस में। नेली ने अपने साधारण प्रोफेशनल सूट को देखा, फिर सामने खड़ी लड़कियों को। ये सेक्रेटरी का इंटरव्यू है या किसी फैशन शो का फिनाले? उसने मन ही मन सोचा, कहीं मैं गलत बिल्डिंग में तो नहीं आ गई। तभी एक बैंगनी बालों वाली लड़की उसके पास आई। तुम भी मिस्टर स्पियरी की सेक्रेटरी के पद के लिए आए हो? नेली ने मुस्कुराकर कहा, जी, मैं किसी बड़े खानदान से नहीं हूँ, बस एक आम उम्मीदवार हूँ। फिर मन में बोली, यहाँ नौकरी चाहिए या पहले अपना खानदान दिखाना पड़ेगा? उसने अंदर देखा और मन ही मन बड़बड़ाई, ये आदमी कर्मचारी चुन रहा है या राज दरबार की रानी? तभी अंदर से अचानक धड़ाम, एक लड़की रोती हुई बाहर निकली। नेली और बाकी लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। नेली के चेहरे पर साफ लिखा था, अंदर इंटरव्यू हो रहा है या लोगों का करियर अंतिम संस्कार। तभी ऑफिस स्टाफ ने आवाज लगाई, अगली उम्मीदवार नेली सैर। नेली ने पसीना पोंछा, हाजिर हूँ। उसने गहरी सांस ली, कुछ भी हो, नौकरी चाहिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा। इंटरव्यू रूम, दरवाजा खुला, अंदर 4 लोग बैठे थे और बीच में एक बेहद गंभीर काले बालों वाला आदमी, काला सूट, बैंगनी आंखें, चेहरे पर ऐसी गंभीरता जैसे दुनिया का पूरा बजट उसी के कंधे पर हो। नेली ने चारों तरफ देखा, बस सेक्रेटरी की नौकरी है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रपति चुन रहे हैं। फिर उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक जम गया। ये तो, उसके दिमाग में पिछली रात की धुंधली याद चमकी। बार, वो रहस्यमयी आदमी, और फिर होटल। नेली के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये वही आदमी है। उसी वक्त एक इंटरव्यूअर ने परिचय कराया, मिस सैर, स्वागत है, ये हैं हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर इवान स्पियरी। नेली की आंखें गोल हो गईं। क्या
ये रॉन स्पियरी के चाचा इवान स्पियरी हैं। पूरा कमरा शांत। नेली ने मुंह पर हाथ रख लिया। ये मैंने जोर से बोल दिया। इवान उसे घूरता रहा। नेली के माथे पर पसीना आ गया। गई मैं। अगर इसे पिछली रात याद आ गई तो मेरी तो इज्जत की छुट्टी। अचानक इवान ने मेज पर हाथ मारा। धड़ाम, तुमने मुझे किसी मेल एस्कॉर्ट समझा? नेली, मेरे साथ रात बिताई, नेली। और फिर बिना कुछ कहे भाग गई। नेली मन में, हे भगवान, नौकरी लेने आई थी, पुलिस केस लेने नहीं। इवान ने सिक्योरिटी की तरफ देखा। इसे पकड़ो। 2 गार्ड आगे बढ़े। नेली तुरंत उठी। रुकिए, मुझे अभी याद आया कि मैंने घर पर गैस चालू छोड़ दी है। नेली, बहुत जरूरी है। मन में, इस नौकरी से अच्छा मैं बेरोजगार ही ठीक हूँ। लेकिन पीछे से ठंडी आवाज आई, वहीं रुक जाओ। नेली के पैर वहीं जम गए। इवान धीरे से बोला, तो तुम ही हो? नेली ने धीरे धीरे पलटकर देखा। इवान की नजरें उस पर टिकी थीं। रॉन की मंगेतर। नेली सर, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। नेली ने राहत की सांस ली। ओह, तो इसे पिछली रात याद नहीं? वो तुरंत बोली, हाँ, लेकिन अब मेरा रॉन से ब्रेकअप हो चुका है और सगाई भी टूट चुकी है। दिल में, शुक्र है बच गई। तभी बैंगनी बालों वाली इंटरव्यूअर ने मुस्कुराकर तीर छोड़ा। अच्छा, मुझे याद है, तुम तो कहा करती थी कि रॉन स्पियरी के अलावा किसी से शादी नहीं करोगी। नेली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। जवानी में कौन बेवकूफियां नहीं करता। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। लड़की ने भौं उठाई। हाँ, आगे बढ़ना तो चाहिए ही। फिर इवान की तरफ देखते हुए बोली, आखिर रॉन की तुलना में मिस्टर इवान तो काफी बेहतर विकल्प हैं। नेली, ये इंटरव्यू है या मेरी शादी का रिश्ता तय हो रहा है? वो औरत फिर बोली, इसीलिए क्या तुम ब्रेकअप के तुरंत बाद हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने चली आई? नेली का चेहरा सख्त हो गया। ये मुझे जानबूझकर निशाना बना रही है। तभी इवान ने शांत आवाज में रोक दिया, इंटरव्यू उम्मीदवार की काबिलियत के लिए होता है, उसके परिवार या निजी जिंदगी के लिए नहीं। कृपया सिर्फ काम से जुड़े सवाल पूछिए। बैंगनी बालों वाली लड़की तुरंत चुप हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिस्टर स्पियरी, मैं तो आपके लिए सही सेक्रेटरी चुनने की कोशिश कर रही हूँ। रॉन आपका प्रतिद्वंद्वी है। मुझे डर है कि ये लड़की किसी गलत मकसद से यहाँ आई है। नेली ने मन में सोचा, वाह, नौकरी मांगने आई थी, अब जासूस भी बना दिया। इंटरव्यू रूम में नेली के खिलाफ माहौल पहले से ही बना हुआ था। बैंगनी बालों वाली इंटरव्यूअर ने हाथ उठाकर कहा, मेरी राय में हमें किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसे हम पहले से जानते हों। एक बुजुर्ग एग्जीक्यूटिव तुरंत बोल पड़ा, बाहर खड़ी किसी भी लड़की का रेज्यूमे इससे बेहतर है। दूसरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल सबको अच्छे से जांच परख कर बुलाया गया है। नेली ने सबकी तरफ देखा। फिर मन ही मन बोली, अच्छा, तो ये इंटरव्यू नहीं, रिश्तेदारों की सिफारिश सभा है। उसे समझ आ गया कि बाहर बैठी ज्यादातर लड़कियों का किसी न किसी एग्जीक्यूटिव से संबंध है। तभी उसकी नज़र लाल बालों वाली इंटरव्यूअर पर पड़ी। ये औरत मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? अचानक वो औरत बोली, ओह, याद आया, बाहर एक लड़की थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, नंबर 37। फिर मुस्कुराकर बोली, वो तुम्हारी बेटी है ना? अब नेली सीधा इवान की तरफ मुड़ी। मिस्टर स्पियरी, आप शायद काफी परेशान होंगे। आपको तो बस एक सेक्रेटरी चाहिए थी, है ना? कमरे में सन्नाटा। नेली ने बाहर बैठी लड़कियों की तरफ इशारा किया। लेकिन बाहर जो इतनी काबिल लड़कियां बैठी हैं, वो असल में सेक्रेटरी बनने के लिए मुकाबला नहीं कर रही। एक पल रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, वो तो मिसेस इवान स्पियरी बनने की प्रतियोगिता में है। पूरा कमरा सन्नाटा। इवान का चेहरा और गंभीर हो गया। बैंगनी बालों वाली इंटरव्यूअर तुरंत भड़क उठी, मिस्टर स्पियरी, इसकी बकवास मत सुनिए, हमारा इंटरव्यू बिल्कुल निष्पक्ष है। इवान ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। निष्पक्ष है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। बस एक लाइन में पूरी कमेटी शांत। फिर इवान ने नेली की तरफ देखा, मिस सर, आपका रेज्यूमे बाकी उम्मीदवारों जितना शानदार नहीं है, तो आपकी खासियत क्या है? नेली सीधी खड़ी हो गई, मैं उनसे अलग हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया हूँ, पैसा कमाने और खुद को बेहतर बनाने। फिर उसने बिना झिझके कहा, और सबसे जरूरी बात, मुझे मिसेस इवान स्पियरी बनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। कमरे में फिर सन्नाटा। बैंगनी बालों वाली इंटरव्यूअर ने मेज पर हाथ मारा, सब जानते हैं कि तुम पहले रॉन स्पियरी के पीछे बुरी तरह पड़ी रहती थी। स्पियरी फैमिली में शादी करने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। अब तुम ये सब बोल रही हो तो कौन विश्वास करेगा? नेली ने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकाला। सबूत चाहिए। उसने फोन आगे कर दिया। स्क्रीन पर रॉन के संदेश थे, तुम्हें किडनी डोनेट करनी ही होगी। और उसके नीचे नेली का जवाब, मेरा शरीर मेरा है, अगर मैं डोनेट नहीं करना चाहती तो नहीं करूंगी। मुझे गिल्ट देकर मजबूर करने की कोशिश मत करना। सगाई खत्म। पूरा कमरा चुप। इवान की नजरें फोन पर टिक गईं। नेली ने शांत आवाज में कहा, इसीलिए मैंने रॉन स्पियरी को छोड़ा, और मुझे लगता है आपको ऐसी सेक्रेटरी चाहिए जिसके मन में आपके लिए कोई गलत इरादा ना हो। फिर उसने इवान की आंखों में देखकर कहा, मैं कसम खाती हूँ, इस जिंदगी में स्पियरी नाम वाले किसी आदमी से दोबारा प्यार नहीं करूंगी, चाहे तो इसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दीजिए। एक एग्जीक्यूटिव ने मन ही मन सोचा, मैडम नौकरी लेने आए हैं या कानूनी दस्तावेज बनवाने? नेली ने अपना आखिरी दांव भी खेल दिया, शायद मैं सबसे काबिल सेक्रेटरी नहीं हूँ,
लेकिन मिस्टर इवान स्पेयरी के लिए सबसे सही सेक्रेटरी जरूर हूँ। इवान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। कल सुबह 9 बजे समय पर काम पर आना। नेली की आंखें चमक उठी। नौकरी मिल गई। बाकी सभी उम्मीदवारों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने उनकी उम्मीदों की बैटरी निकाल दी हो। एक ने मन ही मन कहा, हम यहाँ घंटों मेकअप करके बैठे रहे। दूसरी और नौकरी उस लड़की को मिल गई जो इंटरव्यू में किडनी की कहानी सुना रही थी। नेली बाहर निकलते हुए मुस्कुराई, चलो नौकरी तो मिल गई, अब बस एक ही समस्या है। मेरा बॉस वही आदमी है जिसके साथ मैं एक रात बिताकर उसे गिगोलो समझकर पैसे देकर भाग आई थी। नेली, हे भगवान, ये नौकरी कितने दिन चलेगी? स्पेयरी फैमिली का नाम चिलिंद में इतना बड़ा था कि शहर में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां इनका बिजनेस ना हो। पैसा इतना कि कैलकुलेटर भी हिसाब करते करते छुट्टी मांग ले। और इसी परिवार का सबसे चर्चित नाम था इवान स्पेयरी। परिवार के मुखिया की उम्र 50 साल थी जब इवान का जन्म हुआ। बाकी भाई बहनों से उम्र का अंतर इतना था कि इवान को देखकर लोग कभी कभी सोचते थे ये बेटा है या अगली पीढ़ी का अपडेट। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि कम उम्र में ही इवान स्पेयरी, ओल्ड मिस्टर स्पेयरी के बाद परिवार का अगला मुखिया बनने वाला था। बस फिर क्या था, जैसे ही ये खबर बाहर निकली, शहर की कई फैमिलियों ने अपनी बेटियों और भतीजियों को इवान की कंपनी में भेजना शुरू कर दिया। ऑफिशियल कारण, सेक्रेटरी की नौकरी। असल कारण, मिसेस इवान स्पेयरी की पोस्ट। कुछ ही दिनों बाद ऑफिस में इसी बात की चर्चा हो रही थी। सुना, मिस्टर स्पेयरी की नई सेक्रेटरी फाइनल हो गई। सच में? कौन है वो लकी लड़की? पता नहीं, लेकिन इस बार तो इतनी लड़कियां आई थी कि लगा कंपनी में नौकरी नहीं, स्वयंवर चल रहा है। दूसरा कर्मचारी बोला, सुना है। मिस्टर स्पेयरी ने सबकी सलाह को इग्नोर करके खुद उसे चुना है। सब हैरान थे, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है जो हमारे बर्फ जैसे बॉस को पसंद आ गया। तभी पीछे से आवाज आई, मिस्टर स्पेयरी इज हियर। पूरा ऑफिस सीधा। इवान आगे आगे चल रहा था, डार्क सूट, शांत चेहरा और वही ठंडी बैंगनी आंखें। उसके पीछे नेली और मिस्टर जी चल रहे थे। ऑफिस की लड़कियों की नजरें तुरंत इवान पर टिक गईं। एक ने फुसफुसाकर कहा, आज तो मिस्टर स्पेयरी पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। दूसरी बोली, इतना हैंडसम बॉस रोज सामने हो तो ओवरटाइम भी सेवा लगेगा। तीसरी की नजर पीछे गई, वो पीछे कौन है? क्या वही नई सेक्रेटरी है? सबने नेली को देखा और पूरा ऑफिस शांत, क्योंकि नेली ने जानबूझकर ऐसा लुक बनाया था कि कोई उसे दूसरी नजर से भी न देखे। आंटी वाला कैट आई चश्मा, पुराना ढीला सूट, दादी वाली स्कर्ट, बाल टाइट पोनीटेल में। नेली मन ही मन खुश थी। परफेक्ट, ऑफिस वाली नन लुक सफल। एक लड़की ने धीरे से पूछा, ये सच में मिस्टर स्पेयरी की सेक्रेटरी है? दूसरा बोला, ये बुढ़िया कहाँ से आई? नेली के कान खड़े हो गए। बुढ़िया? वो मन ही मन बोली, अभी नौकरी ज्वाइन की है, हत्या का केस मत करवाओ। ने नेली को एक फाइल दी, ये तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साथ एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट भी है। नेली ने पेपर देखा, इसमें साफ लिखा है कि तुम मेरे साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बना सकती। नेली ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके मन में तो खुशी के पटाखे फूट रहे थे। वाह, ये नौकरी तो मेरे लिए ही बनी है। न प्यार, न शादी, न स्पेयरी फैमिली का झंझट, बस काम और पैसा। अगले दिन नेली अपने नए नन लुक में इवान के सामने खड़ी थी। सॉरी मिस्टर स्पेयरी, मैं थोड़ी देर के लिए खो गई थी। आज मेरे क्या काम है? इवान चुपचाप उसे देखता रहा। नेली भी चुप, इवान भी चुप। कमरे में ऐसी शांति थी कि शायद घड़ी की टिक टिक भी डरकर धीमी हो गई। फिर इवान ने अचानक कहा, टेक इट ऑफ। नेली की आंखें फैल गईं। क्या? उसका दिमाग तुरंत दौड़ने लगा। ये क्या हो रहा है? ये तो ठंडा और शांत बॉस था, कहीं वो? इवान उसके पास आया। नेली ने घबराकर हाथ जोड़ दिए। मिस्टर स्पेयरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इवान ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चश्मे उतार दिए। नेली, इवान ने चश्मा हाथ में घुमाया और शांत आवाज में बोला, तुम दिखने में ठीक हो, तुम उस ग्रुप को संभाल सकती हो। नेली का दिमाग, बस इतनी सी बात थी। मेरी आत्मा तो नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। इवान ने उसके कपड़ों की तरफ देखा। इन पुराने कपड़ों को बदलो, दोबारा मत पहनना। नेली ने तुरंत चश्मा वापस पकड़ लिया। जी लेकिन मेरी इज्जत बच गई, यही काफी है। तभी मिस्टर जी अंदर आए। मैं समझाता हूँ, उन्होंने नेली को बताया। मिस्टर स्पेयरी की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर तुम्हारा काम सिर्फ फाइलें संभालना नहीं है, तुम्हें उनके साथ अलग अलग इवेंट्स में जाना होगा। नेली ने सिर हिलाया, समझ गई। मिस्टर जी ने आखिरी बम गिराया, तुम्हारा मुख्य काम होगा मिस्टर स्पेयरी की रोमांस ब्लॉकर बनना। नेली की आंखें चमक उठी। ओह, मतलब आशिकों की एंट्री बंद करना। उसने मुट्ठी बांध ली। एक आशिक आया तो रोक दूंगी, दूसरी मुट्ठी भी बांधी, दो आए तो दोनों को वापस भेज दूंगी। फिर पूरे आत्मविश्वास से, मैं गारंटी देती हूँ, मिस्टर स्पेयरी हमेशा सिंगल रहेंगे। मिस्टर जी ने इवान की तरफ देखा। इवान ने बस आंखें बंद कर ली, शायद मन में सोच रहा था, मैंने आखिर किसे नौकरी पर रख लिया। तभी इवान ने एक कार्ड नेली की तरफ बढ़ाया, कल एक बैंक्वेट है। फिर मिस्टर जी से बोला, इसे गाउन और ज्वेलरी दिलवा देना। मिस्टर जी ने तुरंत पूछा, कौन सा स्टाइल लें? मिस्टर स्पेयरी। इवान ने फाइल से नजर उठाई।
एक सेकंड सोचा, फिर बोला, सबसे महंगा। बस। ना रंग पूछा, ना डिज़ाइन, ना बजट। नेली और मिस्टर जी ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर एक ही भाव था, इन अमीर लोगों की दुनिया ही अलग है। और अगले ही पल दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़े।